से इस वक्त की बड़ी खबर है। बलूचिस्तान की कोयला खदान में भीषण धमाका हुआ है। 30 से ज्यादा मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई है। खदान हादसे में 10 मजदूर अब भी लापता हैं। तो राहत और बचाव अभियान जारी है। यह बड़ी खबर आपको बलूचिस्तान से बता दें। बलूचिस्तान से बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर। यहां एक कोयला खदान में हुए भीषण धमाके ने भारी तबाही मचाई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 32 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 10 मजदूर अभी लापता हैं। आशंका है कि कई मजदूर अभी भी खदान के अंदर हो सकते हैं। घटना के बाद राहत और बचाव दलों ने युद्धस्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मलबा हटाने कर लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। प्रशासन ने पूरे इलाके को घेर रखा है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। शुरुआती तौर पर गैस विस्फोट या तकनीकी खराबी की आशंका है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की ये कोयला खदान, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में 30 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई है। 10 मजदूर ऐसे हैं जो अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान की एक कोयला खदान धमाकों से गूंज उठी और यह पूरा धमाका बलूचिस्तान के कोने कोने तक इसकी आवाज गई है। बलूचिस्तान का यह कोयला खदान, जहां पर तेज धमाका हुआ और इस धमाके ने 30 मजदूरों की जिंदगियों को निगल लिया। ये तस्वीर हम आपको उसी धमाके की बात की दिखा रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय लोग वहां पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, इस धमाके को लेकर डिटेल्स क्या है, एक बार दर्शकों को बताइएगा। देखिए वैभव, बिल्कुल कल रात की ये घटना है जब कोयला खदान में लगभग 35 से ज्यादा मजदूर जो है काम कर रहे थे और इसके बाद जो है अचानक बताया जा रहा है कि गैस लीकेज हुआ है, जिसके बाद ये धमाका जो है हुआ है। एक ही धमाका नहीं बल्कि कई सारे धमाके हुए हैं और इन धमाकों की वजह से जो लोग वहां पर फंसे थे माइनस उनकी मौत जो है हुई है। लगभग अभी तक जो आंकड़ा आया है कि 32 लोग जो इस माइन में काम कर रहे थे उनकी मौत हो गई है। और इस वाकये के बाद जो है तमाम तर जितने भी लोग आसपास के हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और कल रात से लेकर अब तक फिलहाल 32 ऐसी डेड बॉडीज को जो है निकाला गया है और अभी भी बाकी जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए थे उनकी तलाश जारी है। दरअसल वैभव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिनरल्स की कमी नहीं है, लेकिन वहां पर जो सिस्टम काम कर रहा है, ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है बल्कि इससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर लोगों की जानें जो है जाया हो चुकी है। और आज भी ऐसा ही हुआ है। लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम होना चाहिए था, जो वेंटिलेशन सिस्टम कोल माइन में होना चाहिए था, वो सारी सुविधाएं जो है इन माइंस में नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसे ही लोगों को भेजा जाता है कि यहाँ पर काम करे। और यही कुछ जो है आज भी इसी की लापरवाही की वजह से ये इंसिडेंट जो है पेश आया है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि मौत का आंकड़ा जो है वो और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा लोग जो है इस माइन में काम कर रहे थे जो कि पूरी तरह से दबे हुए थे। फिलहाल 32 ऐसी डेड बॉडीज है जिनको रिकवर किया गया है और अभी भी सर्च जो है चल रही है। जी वैभव। आशिक, एक अपडेट और एक खबर भी सामने आ रही थी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलूचिस्तान में ऊर्जा संसाधनों को ऊर्जा आपूर्ति करने वाले इन तमाम केंद्रों को अब टारगेट कर रही है, जिसके जरिए पाकिस्तान की सेना, वहां की सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके। ऐसा भी कोई अपडेट है? देखिए वैभव, ये पहली बार ऐसा नहीं है बल्कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार जो है यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर बाकी देशों में अपनी संपत्तियां बना रहे हैं। और ये इसमें कोई शक नहीं है बल्कि ऐसा हो रहा है और इसका जीता जागता सबूत जो है कई बार देखा भी गया है। और अब जिस तरह से बीएलए की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, जहां पर भी इस तरह के मिनरल प्लांट्स है, वहां पर बीएलए ने कहा है कि वो टारगेट करेंगे उन मिनरल प्लांट्स पर ताकि वहां के लोग जो है वो सेफ महसूस करें, क्योंकि बलूचिस्तान जो है मिनरल्स के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है और इकोनॉमी पाकिस्तान की ज्यादातर जो है बलूचिस्तान से ही चलती है। और अब जिस तरह से अब बलूचिस्तान बीएलए जो लिबरेशन फ्रंट है, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने एक चेतावनी जो है वो जाहिर की है कि जितने भी वहां पर खदानें हैं या जितने भी वहां पर मिनरल ग्रुप्स है
उनको निशाना बनाकर जो है ये कारोबार जो है बंद कर देंगे, ताकि पाकिस्तान की सेना और सरकार जो है यहाँ से बिल्कुल तौर पर निकल जाए। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बीएलए के लोगों में किस तरह का आक्रोश है, और इसके अलावा अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह का हाल जो है पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। जी तो आशिक, अब तक के बीएलए की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या फिर इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली गई है, ऐसा कोई पोस्ट या फिर ऐसी कोई जानकारी? देखिए वैभव, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ये बताया जा रहा है कि एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोल माइन में ब्लास्ट हुआ है और गैस लीकेज का मामला बताया जा रहा है। क्योंकि अगर हम इस कोल माइन की बात करें, हर एक कोल माइन में वेंटिलेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर वेंटिलेशन रखी जाती है। लेकिन यहाँ पर जो मजदूर काम कर रहे हैं वो लगातार पाकिस्तान की सरकार और इस कोल माइन के जो वहां के ठेकेदार हैं उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इस कोल माइन में वो सुविधाएं नहीं रखी गई थी, और वजह यही है कि बार बार इस तरह के इंसिडेंट जो है रिपोर्ट हो रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जो है वो चल रही है, और आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिरकार लापरवाही कहां पर बरती गई थी। अच्छा, कौन सा ये इलाका बलूचिस्तान का है जहां पर ये पुला ब्लास्ट हुआ है? अगर मैं भौगोलिक दृष्टिकोण से आपसे पूछूं तो ये कितना महत्वपूर्ण इलाका बलूचिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए है, जिस जगह पर ये कोल माइंस थी? और इन तमाम कोल माइंस से कितना उत्पादन तकरीबन होता है, जो पाकिस्तान के लिए एक रीढ़ की हड्डी अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं हूं? देखिए वैभव, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा, और यही कुछ पाकिस्तान की सरकार भी कह रही है कि बलूचिस्तान जो है उनके लिए एक खजाना है, क्योंकि वहां पर कई सारी कोल माइंस जो है वो चलती है, और जिनसे उनकी इकोनॉमी में जो है काफी ज्यादा सुधार जो है वो देखने को मिलता है। और डिपेंड करता है पाकिस्तान पूरा बलूचिस्तान पर ही, और वजह यही है कि बार बार बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि उनके जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है उनको चीन और बाकी देशों को बेच दिया जा रहा है, और वहां के लोगों को ऐसे ही खुले आसमान तले छोड़ा जा रहा है। और फिलहाल अगर हम इस एरिया की बात करें, ये कोयटा से नजदीक खदानें हैं जहां पर ये विस्फोट हुआ है, और फिलहाल ये कि वहां पर खदान नहीं है बल्कि ऐसी कई सारी और खदानें बिल्कुल हैं आशिक, जहां पर अगर workers ऐसी जो है खदानों रोज में काम करते हैं। लगातार धमाके हो रहे हैं, वजह चाहे जो भी हो, तो तय है पाकिस्तान के लिए भविष्य में चुनौतियां बहुत हैं। आशिक, आपका